चलिए, तो आज सैटरडे है। आप सभी लोग को पता ही है कि आज हम लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं कि एवरीबडी विल शेयर टू वर्ड्स दैट दे हैव लर्नड। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट लर्निंग दैट वी डू एवरी डे, राइट? कि हम लोग दो दो वर्ड जो डेली सीखते हैं, जो जो एक वीक में 14 वर्ड्स होता है, उसमें से कोई दो वर्ड्स हम सुनाते हैं, राइट? सो इट्स नॉट दैट वी आर लर्निंग ओनली टू वर्ड्स इन अ वीक, है ना? तो आप लोग अपने पूरे वीक में सीखे हुए 14 वर्ड में से दो वर्ड चलिए कोई सुनाइए, एंड यू विल फ्रेम द सेंटेंसेस लाइक वी डू। और संडे का जो क्लासेस होगा उसमें विल डू अंताक्षरी लाइक वी डू एवरी वीक, है ना? तो नजीर साहब, ये आपके लिए बता रहा था कि हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें करते हैं। एक तो सैटरडे को हम लोग दो दो वर्ड्स वाला पैटर्न रखते हैं, और संडे को वी डू अंताक्षरी, वेयर आई कीप गिविंग देम वर्ड्स एट रन टाइम एंड गिव देम अ मिनट्स टाइम टू प्रिपेयर सेंटेंसेस फ्रॉम दोज वर्ड्स। ठीक है? ओके सर। तो उससे क्या होता है कि उनका एक्सटेम्पोर प्रैक्टिस होता है। मतलब 1 मिनट में अब 5 सेंटेंस कैसे बनाना है। मैंने इस पे लड़ाई भी झगड़ा भी कराया लोगों से, कि लोगों को सिचुएशन दे के बोलते हैं कि भाई इस सिचुएशन में दो ग्रुप फॉर्म करके लड़ाई करो, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स इन अ क्रिएटिव वे। ठीक है? वो इंग्लिश में लड़ाई होती है। एंड देन द फ्यूचर स्टेट इज वेयर विल डू डिबेट एंड इंटरव्यू फॉर किड्स। और अभी मैंने इन लोगों को सबको बता के रखा है कि एक्चुअली आई हैव अ कंपनी हियर इन यूएस। अगेन, कंपनी नॉट एज अ $multi-million कंपनी, इट्स अ स्मॉल कंपनी बट रजिस्टर्ड इन यूएस, जहाँ से मैं बच्चों को सर्टिफिकेट दूंगा। मतलब आई विल कीप ऑन डूइंग द असेसमेंट एवरी मंथ starting July. On based on their performance, they will get, there are three belts that we're talking about for students. One is called, the beginner belt, second is called intermediate, and third is called black belt. तो ये बच्चों के लिए होगा। और जो प्रोफेशनल्स हो गए उनके लिए गोल्डन एंड प्लैटिनम बेल्ट रहेंगे। दैट विल बी मोर लाइक एन एश्योरेंस फॉर देम टू गो हंट फॉर अ जॉब, and in future, if I get that power to employ them in my company, I'll do so as well. But that is like a far fetched dream, a couple of years from now. But certification start hoga from July actually. Okay, so I'll make it more structured and it will be outcome driven. कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता सर। जो क्लास होगा तुमको लिखना चाहिए, मैं मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं पैसे नहीं लूँगा लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना? ओके, चलिए। तो आप लोग जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे अपना हाथ उठाते जाएंगे, एंड देन यू विल कीप ऑन शेयरिंग दोज टू वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस दैट यू आर गोइंग टू फ्रेम आउट ऑफ इट। ओके, सो विल स्टार्ट विथ अमन एंड देन विल गो टू रिया, है ना? चलिए अमन, आपका समय शुरू होता है। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today is my two words are first word is out and second word is in. ओके। First word is out and first sentence is let me out. Second sentence is I am born out. Third sentence is she went out. Fourth sentence is she is out now. And fifth sentence is he is gone out. Sixth, I felt left out. Keep the dog out, etc. And second word is in. हम्म। First sentence is let me in. Second sentence is he gave in. And third sentence is count me in. And fourth sentence is not in. And fifth sentence is I shall get in. And sixth sentence is Mary come in. Thank you, sir. ओके, तो देखिए अमन, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है दैट इज़ वेरी नाइस। मतलब मेरे को आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में ज़्यादा शंका नहीं होता है, ठीक है? What I would request is try picking up words which are little heavier than out and in. Yes, आपका sir. आपका जो सेंटेंस का लेवल होता है ना, दैट डजंट गो बाय द वर्ड दैट यू चोज टुडे। ठीक है? आपका सेंटेंस में मतलब यू डिजर्व बिगर वर्ड्स, आई वुड से। बिगर मतलब ऐसा कुछ विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्ड्स नहीं डालना है आपको, लेकिन जो हम लोग बोलचाल में भी जो आप धीरे धीरे उसका लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आपका सेंटेंस एक सही जगह पे है। सो आई डोंट रियली सी टू मच इशू विथ योर सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ वर्ड्स को थोड़ा सा इम्पैक्टफुल करेंगे, ठीक है? आई मीन, इफ आई कैन नो से समथिंग कैंडिड वे, आपका वर्ड सिलेक्शन आज के लिए था वॉज समवेयर अराउंड फिफ्थ और सिक्स ग्रेड वाला बच्चा का, जबकि आपका सेंटेंसेस था Yes. 10th और 12th वाला। तो हम चाहते हैं आपका सेंटेंस और वर्ड अलाइन हो जाए, ठीक है? लेट्स ट्राई फॉर दैट। Okay. ओके। Okay. ओके, चलिए रिया कुमारी आई और चली गई। तो लेट्स सी हु इज गोइंग नेक्स्ट।
नैतिक, रुद्र, अमन, आप चाहें तो दूसरा कुछ वर्ड भी सोच के रखिए. वंस वी डू अ कंप्लीट सर्कल विल कम टू यू. ओके. एंड yes sir, okay sir. आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कर सकते हो. ठीक है, चलिए नैतिक से स्टार्ट करते हैं, फिर रुद्रा के पास जाएंगे. नैतिक बेटा, टर्न ऑन योर वीडियो एंड गो अहेड. Good evening, sir. ओ नाविया, गुड इवनिंग बेटा. Sir, today's my two words are pride and joy. आपका नेटवर्क अगर ठीक हो तो बेटा वीडियो ऑन कर दीजिए. अगर ठीक हो तो, दिक्कत है तो कोई बात नहीं. और नहीं, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं. ठीक है. कोई बात नहीं. Sir, अच्छा, so हाँ चलिए शुरू कीजिए. हाँ कोई बात नहीं. my first word is pride. हम्म. Comfort is better than pride. ओके. Human pride is human, मतलब weakness. ह्यूमन प्राइड इज ह्यूमन वीकनेस. ओके. Pride must be pinched. ओके. गो ऑन. Pride feel no hold. ये सेंटेंस फिर से रिपीट कीजिए, हम ठीक से नहीं सुन पाए. Pride feels no cold. प्राइड फील्स नो कोल्ड. इसका सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, प्राइड डजंट फील कोल्ड. आई थिंक दैट विल बी बेटर. बोलिए. Yes, sir. ओके. Too much humility is pride. टू मच ह्यूमिलिटी या ह्यूमैनिटी, क्या बोल रहे हैं आप? Humility, Humility. ह्यूमिलिटी. ओके. ओके. टू मच ह्यूमिलिटी इज प्राइड. उसका मतलब क्या हुआ? It means that too much हाँ, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी इज प्राइड. नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं, देखिए मीनिंग भी आ चाहिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे. ठीक है, आप सोच के बताइएगा, लेकिन यू कैन कैरी ऑन. आई कम टू दैट. ओके. आई कैन सिंप्लीफाई दैट, आई कैन आंसर दैट, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उसको सोच करके हमको बताइए, और उसमें जो भी करेक्शन है आप करेक्शन कीजिए, क्योंकि जब टीचर करेक्शन करता है तो टीचर गलत हो जाता है. हम चाहते हैं कि स्टूडेंट करेक्शन कर दे. ठीक है. ओके. चलिए बेटा, आपका दूसरा वर्ड क्या जाइए. सर मतलब अत्यधिक अभिमान जो मतलब अत्यधिक विनम्रता जो होता है वो अत्यधिक विनम्रता अभिमान है. टू मच ह्यूमिलिटी इज प्राइड. ओके. ओके. ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. चलिए आप आगे बढ़िए भाई. सेकंड वर्ड इज जॉय. जॉय. ओके. नाउ दे फील ओनली जॉय. हम्म. इट कैन आल्सो बी प्योर जॉय. हम्म. You gave us so much joy and hope. ओके. We love to see joy of this. And the last sentence is, it gives me so much joy. That's all. वेरी नाइस. तो देखिए यहाँ पे हमने एक वर्ड थोड़ा स्ट्रेस किया, ह्यूमिलिटी. राइट. अब देखते हैं कि ह्यूमिलिटी का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है. हमने तो अपने हिसाब से बोल दिया था, अभी देखते हैं अंग्रेज लोग उसको कैसे बोलता है. ठीक है, तो सुनिएगा और हम लोग उसका फिर उच्चारण करेंगे 4-5 बार. एक बार सुनिएगा. Humility. 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 तो वर्ड है ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी. तो यहाँ पे हम हमेशा आप लोगों को सिखाते हैं ऐसे ना, कि कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी बोलने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्रम में वी कीप ऑन लर्निंग वर्ड्स एंड दोज वर्ड्स एट टाइम्स साउंड लाइक अ मिक्स ऑफ 2-3 वर्ड्स टुगेदर. अब ह्यूमिलिटी देखेंगे तो ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी. तो लेट्स गो अहेड एंड प्रोनाउंस इट 4-5 टाइम्स वन बाय वन.
so that this becomes like something which is stuck to our tongue. Okay, humility. चलिए भाई शुरू कीजिए, सबको नारा लगाना शुरू कर दीजिए. humility, Humility. humility, Humility. humility, Humility. humility, Humility. humility, humility, वेरी नाइस. humility. बहुत बढ़िया रुद्रा. तो रिया, नव्या, अमन, आप लोग भी भाई रुकिएगा नहीं. अदर्स, एवरीबडी हैज टू. देखिए नव्या भाग गई है. चलिए अमन, अमन, अदर्स, रिया, सबको ही भाई, सबको लगा बोलेंगे हम. मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है. ह्यूमिलिटी, 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 humility, ह्यूमिलिटी, Humility. ह्यूमिलिटी. Humility. तो इसको देखिए पूरा, इसको पूरा लिटरली इसको, Humility. हाँ, इसको पूरा डांस करके गाना गा के करना है, ठीक है. शर्माने का कोई जरूरत नहीं. ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी. आप इसको फील कीजिए वर्ड्स को. Humility, humility, ह्यूमिलिटी. Humility. humility, humility. अगर मतलब नहीं भी आ रहा तो पूरा पूरा गाने के मूड में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है. ह्यूमिलिटी, 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 जैसे भी नारा लगाना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. ओके, चलिए रुद्रा के पास जाते हैं भाई. रुद्रा, गो अहेड बेटा. अमन, आपका टर्न आएगा आफ्टर एवरीबडी इज डन वन राउंड. ओके, तो अभी आप रेडी रखिए, Okay, sir. आएंगे आपके पास. चलिए रुद्र, गो अहेड. रुद्र आप म्यूट पे हैं इफ यू आर टॉकिंग. Today my two words are accuracy and ASAP, and my first word is accuracy. ओके. They disputed the accuracy of the map. The golf club was geared for accuracy. She disputed the accuracy of the data. The records will bear out the accuracy. The pilot flew the plane with accuracy. The claim needed proof of its accuracy. ओके, The accuracy rate of the test is high. And my second word is रुक जाइए, ASAP. रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए. देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद कीजिए, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, जो भी ए से स्टार्ट होता है हम उसको ए नहीं प्रोनाउंस करते, अ प्रोनाउंस करते हैं. तो एक्यूरेसी को हम एक्यूरेसी नहीं बुलाएंगे, हम एक्यूरेसी बुलाएंगे, ठीक है. एक बार सुनते हैं अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा. Accuracy. Accuracy. तो ये भी एक्यूरेसी बुला रहा है इसको. तो लेकिन आप इसको एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बुला सकते हो, दैट्स अ वेरी थिन लाइन. इसको इसके हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं, बस सुनिए. लेट्स प्रोनाउंस इट. Accuracy. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी. सी पे एक डिप है. Accuracy. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, एक डिप है वहाँ पे. Accuracy, accuracy, एक्यूरेसी, Accuracy. accuracy, accuracy, Accuracy. accuracy, accuracy. ठीक है. ओके, हाँ रुद्रा, यू कैन कंटिन्यू नाउ. And my second word is ASAP. ASAP. I need that report ASAP. I will get back to you ASAP. Please make the payment ASAP. Okay. Can you send me the file ASAP? Can you complete the task ASAP? Please respond my email ASAP. That's it, sir. ओके, Thanks. तो यहाँ पे देखिए, जो लोग एसएप नहीं जानते हैं, एसएप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एज सून एज पॉसिबल. तो Yes, sir. तो ये दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड और मिसयूज्ड और अब्यूज्ड टर्म इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इफ आई कैन से सो. तो देखेंगे कि हर कोई जो है बड़ा आदमी अपना हीरो बनने के लिए एक में, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी एसएप, आई वांट टू सी यू इन माय ऑफिस एसएप, आई वांट दिस रिपोर्ट टू कम टू माय डेस्क एसएप. इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड. ऐसे ग्रामेटिकली सही नहीं है, इट्स एक्रोनिम दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम. ओके, ऑलराइट, चलिए आयुषी. थैंक यू रुद्रा, बहुत बढ़िया. आयुषी, Yes, sir. वीडियो ऑन कीजिए भाई, अगर नेटवर्क ठीक है तो. Yes, sir. Today my two words are compose and complete. Compose. My first sentence is, she composed a letter to her sister. And my second sentence is, he is in his studio composing. ओके, And my third sentence is, she began to compose at the early age.
And my fourth sentence is she needed time to compose herself before. And my fifth sentence is uh, sharing the bad news with him. हम्म And my second word is complete. रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अब देखते हैं कंपोज को अंग्रेजी लोग कैसे बोलता है, सुन लेते हैं थोड़ा। compose, 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 तो यहाँ पे ध्यान देने का क्या चीज़ है, हम लोग जो याद किए थे पहले, COM है, कॉम नहीं होके कम हो जाता है, ठीक है। MON मॉन नहीं होके मन हो जाता है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला पे चल रहा है, COMPOSE कंपोज, कम कम, कंपोज कंपोज कंपोज। चलिए भाई 5 बार उच्चारण करते हैं फटाफट सब कोई। Compose. compose, Compose. compose, 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 कंपोज। रिया आप भी बेटा, आप भी अनम्यूट करके आप भी बोलिए कंपोज। रिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। Yes, sir. बोलिए। Compose. कंपोज 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 5 बार एकदम बिना शर्म झिझक के, ठीक है। इस क्लास में शर्माने वाले बच्चों को बहुत कम फायदा होगा, इसलिए शर्माना बिल्कुल नहीं है। टीचर भी शर्माता नहीं, आप लोग भी मत शर्माइए, ठीक है। कंपोज 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 कंपोज। sir, हाँ Sir, बोलिए सुनिए ना, बोलिए। I have joined the class today. I am not able to understand anything. अच्छा आपका नाम बताइए पहले। रिया कुमारी। रिया कुमारी। तो रिया बेटा देखिए, यहाँ पे ये इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, ठीक है। तो हम लोग सब कोई बिहार वाले लोग हैं जो हिंदी से शुरू किए थे सफ़र, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनिवार का जो क्लास होता है उसमें हर बच्चे को हम यही बोलते हैं कि आप लोग 2 वर्ड सुनाइए कि भाई ये 2 वर्ड है, इससे हम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर बच्चा आकर के 2 वर्ड सुनाता है कि भाई मेरा ये 2 वर्ड है, इससे सेंटेंस ऐसे बनाते हैं। तो आप सुन रहे होंगे सबको सेंटेंस बना के सुना रहा है हर एक वर्ड से, ठीक है। जैसे भाई आयुषी कंपोज का सुनाई है ना, कि कंपोज ये वर्ड है, इसका मीनिंग ये है, उससे सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबको एक दूसरे से सीख रहे हैं। और अभी जो हम करा रहे हैं उसका ये है कि हम लोग जो उच्चारण करते हैं, हमारा उच्चारण हमेशा गड़बड़ होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा लोकल भाषा का असर होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको कैसे बाहर में बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक उदाहरण दें आपको, हैट और हेट। हैट मतलब टोपी, हेट मतलब घृणा। अगर आप उच्चारण सही नहीं करेंगे तो पूरा मीनिंग जो है ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए उच्चारण भी ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, दोनों ही हालत में आप लोग जो है, मेरा एक मैंने वीडियो बना के रखा है यूट्यूब पे, उसको देखिएगा। उसमें बोलता है 2 इन अ बॉक्स, कि डेली आप 2 वर्ड सीखिए अपने से। टीचर हो नहीं हो, छुट्टी पे हो, जिंदा हो नहीं हो, का अंतर नहीं पड़ता है। आप 2 वर्ड डेली सीखिएगा, उसका यूज सेंटेंस बनाइएगा और लोगों को सुनाइएगा, उससे आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। और कोई भी दूसरा 2 इन अ बॉक्स का दूसरा फार्मूला है कि कोई भी टॉपिक सोचिए। आपको खाना अच्छा लगता है, खाना बनाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, पिक्चर अच्छा लगता है, क्रिकेट अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसके बारे में कोई टॉपिक सोचिए, 4-5 लाइन लिखिए, उसके बारे में अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट कीजिए और फिर मिरर के सामने, दोस्तों के सामने जाके बात कीजिए। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे जैसे आपका आसानी बढ़ता जाएगा, कंफर्ट बढ़ता जाएगा, आप इंग्लिश आपको आसान लगेगा, वैसे ही आप फिर धीरे धीरे आप लोग को डिबेट कराएंगे, इंग्लिश में लड़ाई झगड़ा कराएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है। और अच्छा परफॉर्म कीजिएगा तो सर्टिफिकेट भी देंगे, ठीक है। तो यही है पूरा फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सा चीज़ समझ में आ रहा होगा, बहुत सा चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है। पार्टिसिपेट करते रहिए, पार्टिसिपेट करते करते बहुत सा चीज़ क्लियर होता है फिर, ठीक है। ठीक है रिया, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए आयुषी के पास जाते हैं। आयुषी को हम रोक देते कंपोज पे, है ना। कंपोज हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। So my second word is complete. कंप्लीट। I am complete my homework and my second नहीं sentence रुकिए, is my आई एम नहीं, आपने क्या कहा, आई एम कहा या आई हैव कहा? Sir, I am. आई एम कंप्लीट माई होमवर्क, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। आप बोलेंगे आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है। या आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, अगर आप कंप्लीट पे ही यूज़ करना चाहते हैं तो, है ना।
ओके, Okay, sir. हाँ चलिए भाई कंटिन्यू कीजिए. My project is complete. वेरी नाइस. The new baby completed their family. And my third sentence is six. Six is the first positive incomplete number. Thanks. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. तो कंप्लीट का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ से ध्यान रखने के लिए यहाँ पे भी COM था, काम नहीं होके कम हुआ. ठीक है, कंप्लीट कंसोलिडेट अगर रहेगा तो CON है, कंसोलिडेट होता है. तो उसी तरह से ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे. बहुत बढ़िया है आयुषी, बहुत बढ़िया. तो एक काम करते हैं, रिया के पास जाता है. रिया ने बहुत देर पहले हाथ उठाया था एंड देन सी गॉट डिस्कनेक्टेड. रिया, आपके पास कुछ 2 वर्ड है या आप यू वांट टू टेक सम मोर टाइम? No, sir. आपके पास वर्ड नहीं है? देखिए, इतना हम बता देते हैं कि सबके पास कम से कम 500,000 वर्ड तो सबके पास है. ठीक है, हम लोग जो है हिंदी का वर्ड कम यूज़ करते हैं, अंग्रेजी का ज़्यादा करते हैं. ठीक है, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, फ्रेंड हो, मूवी हो, सिनेमा हो, सब कुछ इंग्लिश का वर्ड है. हिंदी का वर्ड है किधर? आप लोग चलचित्र थोड़ी बोलते हैं, सिनेमा बोलते हैं. तो हम ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी 2 वर्ड सोच लीजिए जो जो आपको लगता है कि आसान हो. आई यू मी ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही पुराना हो जाता है बच्चों के लिए. लेकिन आप सोचिए, आपको थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए. अगर आपको लगता है कोई वर्ड है जो जिसपे आप 2-4 सेंटेंस बना के सुना चाहते हैं तो सुनाइए, क्योंकि वो सेंटेंसेस जो होगा बहुत सिंपल होगा. अगर मान लिया आपने कहा आई वांट, मान लिया आपका वर्ड अगर है, तो आई वांट टू ईट, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू डांस, आई वांट टू सिंग, आई वांट टू क्लाइम अ माउंटेन, आई वांट टू बिकम अ न्यूज़ रिपोर्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर. कुछ भी हो सकता है. एक वर्ड था वांट, उस पर आप 200 सेंटेंस बना सकते हैं, किसी ने रोका नहीं आपको. सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है. आप कोशिश करके देखिए रिया, आई एम श्योर आप पहले बॉल पे चौका मार सकते हैं. एक बार कोशिश करके देखिए, नहीं मारे तो कोई नहीं, सिंगल तो लेंगे कम से कम. आदर्श, आ जाइए बेटा. रिया आप ट्राई कीजिए अगर होता है तो, नहीं तो आप सुनिए. हाँ आदर्श, प्लीज गो हेड बेटा. Yes, sir. Sir, today my Tur- 2 words turn- are prescribed and bruised. से दैट अगेन. Sir, prescribed and bruised. ओके. Sir, first word is prescribed. The sentence are, the doctor prescribed the medicine as required. Second sentence is, I prescribed everyone to give vote. Sir, second word is bruised. रुक जाइए. प्रेस्क्राइब जो है बहुत ही अच्छा वर्ड है. ठीक है, इससे सबको पाला पड़ता है, तो हम चाहते हैं सबको इसका उच्चारण करें. सुनिए एक बार कि इसको अंग्रेज लोग कैसे बोलता है. ये गूगल में मिलता है, मेरा कुछ खोज नहीं है. Prescribe. Prescribe. तो प्रिस्क्राइब बोलता है. ठीक है, हम लोग Prescribe. Prescribe. तो ये देखिए, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका प्रिस्क्राइब. इसको ब्रेक करेंगे ना, PRE और SCRIBE है, तो इसको वैसे ही प्रोनाउंस भी कर रहा है. प्रिस्क्राइब. तो इसको हम लोग 5 बार प्रोनाउंस कर लेते हैं ना सबको. प्रिस्क्राइब. चलिए सबको ही बोलिए. Prescribe. Prescribed. Prescribe. Prescribed. Prescribe. रुद्रा, रागिनी, आप लोग भी बेटा. प्रिस्क्राइब 5 बार से कम में रुकेंगे नहीं, समझे. आदत एकदम जीप पे बैठ जाना चाहिए, समझ रहे हैं. प्रिस्क्राइब, है ना. ठीक है, चलिए भाई. हाँ आदर्श बेटा कंटिन्यू. Sir, my second word is bruised. ओके. Sir, the sentence are, Rahul arms and legs got bruised in the accident. My second sentence is, my legs got bruised while walking. ओके. Sir, bruised meaning is injured without breaking the skin. करेक्ट. खरोच आना बोलते हैं हिंदी में, हिंदी बोलते हैं खरोच आ गया. दैट इज व्हाट इज ब्रूज्ड, है ना. तो अभी सुनते हैं, देखिए इसको अंग्रेजी लोग कैसे बोलते हैं, सुनते हैं. Bruised. ब्रूज्ड. Bruised. Bruised.
तो देखिए यहाँ पे लिप मूवमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आप जब इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। ब्रूज्ड, 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 ब्रूज्ड। तो चलिए ये अच्छा वर्ड है, इसको स्टाइल मारने के लिए सीख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस दिस 5 टाइम्स। ब्रूज्ड, 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 bruised, 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 आयुषी, रुद्रा, रागिनी, सलमाना नहीं भाई किसी को। bruised, 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 ब्रूज्ड, 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 हड़बड़ी भी नहीं है, ब्रूज्ड, ब्रूज्ड, ठीक है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आदर्श, वेरी नाइस। तो नाउ हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? आई थिंक रागिनी, यू इट्स योर टर्न। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। चलिए आप इफ यू वांट यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो इफ नेटवर्क इज ओके। नहीं, अगर नेटवर्क का दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, या इफ यू आर नॉट वीडियो रेडी दैट इज आल्सो फाइन। मतलब वीडियो इसलिए हम बोलते हैं ताकि क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है ना। चलिए Sir, network का दिक्कत है। कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू कीजिए। Today's my 2 words are reliable and especially. ओके, Reliable and especially. हाँ हाँ बोलिए। He is very reliable person. He always helps me. He is so much reliable person that can die for anyone. He was much reliable person that he can do anything for me. There is a dearth of reliable person in India. There is no one more reliable person for India than Russia. ओके, And my second word is रुक जाइए, especially. रुक जाइए बेटा, रुक जाइए। देखिए रिलायबल जो है ना, ये भी काफ़ी कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, तो जरूरी है कि हम इसको एकदम प्रैक्टिस कर लें। देख सुनते हैं अंग्रेजी लोग कैसे बोलते हैं, रिलायबल, reliable, रिलायबल। reliable, reliable, Reliable. reliable, देख तो इसको बोलता है रिलायबल, 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 रिलायबल। तो इसको प्रोनाउंस करेंगे सब कोई। चलिए भाई 5 बार कम से कम। Reliable. रिलायबल, Reliable. रिलायबल, reliable, रिलायबल, reliable, 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 reliable. देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या होता है ना, हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं उसमें हमारे फेस में बहुत सारे मसल्स होते हैं, तो वो उसका यूज़ होता है। तो हम जो ये प्रैक्टिस करते हैं ना, आपका मसल्स का को वो अलाइन कर देता है। हम लोग एक सर्टन तरीके से प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज हमारा मसल्स उस हिसाब से अलाइंड है, ठीक है। हम लोग जैसे र बोल पाते हैं, अमेरिकन लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनका मसल उस हिसाब से अलाइन नहीं होता है। तो इसीलिए जो हम या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, या आप लोग जो सीखेंगे वर्ड जो अकेले जब सीखते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उसको खुद से भी प्रोनाउंस करके देखिए। मतलब इस क्लास में हम प्रोनाउंसिएशन कराते हैं आप लोग को, लेकिन आप उसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी देखेंगे ना कि आपका मसल उस हिसाब से अलाइन होने लग जाता है। आप 6 महीना तक अंग्रेजी बोलिएगा ना, तो आपका देखिए एक्सेंट जो है वो अंग्रेजी वाला एक्सेंट में अलाइन होने लग जाएगा, बिकॉज दैट इज़ हाउ योर मसल्स स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम व्हाट यू डू। समझ रहे हैं? तो ये कोशिश कीजिए, रिलायबल, 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 ऐसे करेंगे 10 बार ना, तो देखिए कि मसल को धीरे धीरे सीखने लगेगा आपसे। ठीक है, बहुत बढ़िया रागनी बेटा। चलिए गो टू सेकंड वर्ड। And my second word is especially. He especially wants to talk you. He especially beat me because I am her enemy. Ram especially love with Sita because both know it very well that both are cute couple. He especially lost to life. He especially gave me this job. I like it. Thank you, sir. ओके, अब देखिए स्पेशली जो है आपका स्पेलिंग क्या था? ESPECIAL, ESPCIALLY या CIALLY. स्पेशली था, राइट? ओके, तो इसका थोड़ा सुनिएगा भाई, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनिए स्पेशली का। especially, Especially.
especially, तो इसका देखिए तीन पार्ट है इसका, ठीक है। स्पेशली, 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 इस नहीं बोलता है वो लोग, एस बोलता है, ई और एस मिला के एस बोलता है, स्पेशली, especially, especially, स्पेशली, especially, स्पेशली, especially, स्पेशली, स्पेशली। तो हम लोग जब वहाँ पे हम लोग, हाँ, स्पेशली, तो अगर हम लोग उसको स्पेशली बोलते हैं ना तो थोड़ा सा वो वीक लगता है सुनने के लिए। अगर आप उसको स्पेशली बोलते हैं ना तो उसका उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है ना। especially. स्पेशली, 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 अपना मसल को मजबूत कीजिए भाई। ये जो पूरा मसल्स है चेहरे में, दिस गेट्स नॉट ट्यून टू द वे यू प्रोनाउंस। तो इसका एक्सरसाइज भी हम देखे थे, यूट्यूब में आता है, देखिएगा, मसल का एक्सरसाइज टू प्रोनाउंस इंग्लिश देखेंगे ना तो आपको दिखाएगा 5 मिनट का पूरा पूरा जाओ और ये सारा कुछ को हिला डुला के बताता है कैसे करते हैं वो, ठीक है। स्पेशली, 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 है ना। तो ये हुआ भाई, एक राउंड सबका हुआ। अभी नाजिर साहब हैं हमारे साथ में, तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे। सर कुछ शेयर कीजिए, कुछ बताइए, अगर कुछ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सिखाइए। आप म्यूट पे है सर। जी, गुड आफ्टरनून सभी को। दोस्तों, मेरा नाम एम के नज़ीर है और मैं दरभंगा से बात कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन एक कंसल्टेंट इंजीनियर हूँ और बाय पैशन एक मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर हूँ। बहुत खुशी हो रही है, खासकर बीरेन्द्र सर जिस तरह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, बहुत कुछ इंस्पायर्ड हूँ। तो ये क्लास भी मैंने उसी पर्पज से ज्वाइन किया है और मुझे अच्छा लगा कि बहुत ही बेसिक लेवल से बातें हो रही हैं। थोड़ा पर्पस मेरा ये था कि मेरी इंग्लिश तो ठीक ठाक है, थोड़ी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम है जो कि हम सब के अंदर होती है, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो मैं देख रहा हूँ कि बेस पे काम कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास रन करता हूँ ऑनलाइन। तो उसमें एक छोटा सा सेशन 2-3 दिन का हम लोग ये भी रखते हैं कि किस तरह से आप बेसिक ग्रामर पे काम कर सकते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं और किस तरह से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। क्योंकि मेरे ख्याल से अंग्रेजी जो है वो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन का खेल है, मुझे ये लगता है वीरेंद्र सर। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जो पढ़ते हो, उससे आप सीखते हो। तो ये चीज जैसे कि सर अभी करा रहे हैं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि 2 वर्ड आप याद करके आइए और उसको आप सेंटेंस में यूज करिए। तो मुझे इससे वो वाकया याद आता है कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था करीब 14-15 साल पहले, तो उस टाइम में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लाइन मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी सर मैं उसको मंगाता था अपने कमरे पे और मैं यही काम करता था कि डेली 2-4 वर्ड वहां से मैं सीखता था और उसको मैं दिन भर मतलब कुछ ना कुछ किसी जगह यूज करके, मतलब मैं ढाबे पे भी खड़ा के कुछ खा रहा हूँ तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ मनी में। तो उससे ये हुआ कि मतलब कि एक वर्ड्स का अच्छा कलेक्शन मेरे पास हो गया। तो आज भी मैं जब कभी लिखता हूँ कहीं पर खास करके, तो वो थोड़ा एक अच्छा लगता है कि कुछ अच्छे वर्ड्स उसमें आ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वर्ड्स के कलेक्शन होने चाहिए। और सीखना तो खैर उम्र भर है, मैं 35 का हूँ, सर भी मेरे आसपास के होंगे, तो मुझे लग रहा है आपसे बहुत आगे हूँ सर, मैं बहुत आगे। तो पिछले कई सालों से सीख रहे हैं हम लोग और आगे भी सीखते रहेंगे। तो ये एक चीज है। थोड़ा सा मैं इसमें असल में मेरी रिक्वायरमेंट सर इसमें यह है कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक कन्वर्सेशन टाइप का हो, जिसमें 5-5 मिनट अपनी बात को भी रखने का मौका मिले सबको। जैसे मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की थी अभी, तो उसमें मैंने ये रखा था कि जो भी मेंबर्स आ रहे थे इस तरह की मीटिंग में, तो 5-5 मिनट में सबको देता कि आज सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या कुछ किया। तो बस उसमें एक बहाना चाहिए होता है फ्लुएंसी का। जैसे अभी सर कैसे बहाने से ग्रामर सिखा रहे हैं और वर्ड्स को सिखा रहे हैं, तो उसी तरह से एक बहाना हो जाता है कि जब आप 5 मिनट बोलोगे तो एक प्रैक्टिस आपकी हो जाती है। तो ये सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसको थोड़ा सा ऐड ऑन अगर कर सकते हैं तो करें। नहीं, बिल्कुल करेंगे सर। एक्चुअली मेरा ये 2 in a box का जो फार्मूला था ना, सेकंड फार्मूला इज दैट ओनली, जहाँ पे कि आप कुछ टॉपिक चूज करेंगे अपने पसंद का एंड यू विल मेक फ्यू सेंटेंसेस। हाँ,
एग्जैक्टली कुछ भी हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी आप रख लें, हाँ। और उस पर सब लोग कुछ कुछ बोले, क्योंकि ये सारा खेल प्रैक्टिस का। देखिए सर, मैं भी चूंकि पढ़ाता हूँ इन चीजों को, तो मुझे इतना तो आइडिया है कि एक तो आपका बेसिक अगर मजबूत हो, ग्रामर अगर मजबूत हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अंग्रेजी बोलना और सही बोलना दोनों में फर्क है। बहुत सारे लोग आपको अंग्रेजी बोलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन सही बहुत कम लोग बोलते हैं। मैंने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस की का भी देखा है ट्विटर वगैरह पे भी कि गलत लिख देते हैं कई लाइंस को। तो अगर आप सही सीख जाते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। और मुझे खुशी हुई कि सर उस पे ध्यान दे रहे हैं, अभी से इतने बेसिक और इतने ग्रास रूट लेवल से ध्यान दे रहे हैं। ये मुझे लगता है सर बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। इतना तो सर मैं सोच भी नहीं पाया और आप कर रहे हैं। मैं बस एक उसको वो करके बता देता हूँ, 2-3 दिन के अंदर में मैं सारा टेंस वेंस वो करके बता देता हूँ। हाँ। लेकिन आप ग्रास रूट से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी चीज है फ्लुएंसी, क्योंकि आता तो सर मुझे भी जैसे बहुत है, लेकिन जब आप मुझे बोलने के लिए कहोगे तो शायद जितना मुझे आता है उसका मैं आधा भी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ। तो उसके लिए तो फ्लुएंसी चाहिए, और वो जाहिर है कि एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस होगी तभी हम कर पाएंगे। तो सर मैंने सबको वही बोल के रखा है अपने सारे स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपने सर छुट्टी पर रहें, सर की तबीयत खराब हो, सर पढ़ाना बंद कर दें, तो भी अपना माहौल बना के रखिए। आपके 4 दोस्त ऐसे होने चाहिए जो कि सेम उद्देश्य रखते हों इंग्लिश सीखने का। उनके साथ इंग्लिश का कमर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टूटा फूटा सही, लेकिन बात कीजिए। क्योंकि मेरी इंग्लिश मेरी नहीं है सर, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बोरोड फ्रॉम पीपल, आई हैव लर्न फ्रॉम अदर्स। मेरा खुद का तो है ही नहीं। You must have learned there. Yep. I can understand that, sir. ऑल राइट, तो चलिए नजीर साहब, आपके प्रोत्साहन से काफ़ी बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड सी, इट्स ऑलवेज मी टॉकिंग। अगर और भी कोई एक्सपीरियंस लोग आके बताते हैं तो देन पीपल टेंड टू बिलीव मोर। और आप तो सर ऐसे काम करते हैं, आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपके बोल चाल का लहजा भी अलग होगा, तरीका अलग होगा, उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा। मैं तो साधारण आदमी हूँ सर। अरे सर लोग अपने कार्यों से महान होते हैं सर, बाकी इंसान तो सब साधारण ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मतलब वही है। तो नहीं, बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, मतलब आई हैट्स ऑफ टू ऑल द किड्स। I can see that. I'm quite happy to see the improvements. करेक्ट। दिस इज जस्ट लास्ट 4 months जर्नी, इफ आई कैन से सो। यहाँ पे तो सभी बच्चों को वही बोलते हैं कि भाई आप लोग अपने दोस्त जमा करते रहो, उनके साथ में इंग्लिश का हाथ पैर तोड़ते रहो, बाकी तोड़ने फोड़ने प्लास्टर काम मैं कर दूंगा क्लासेस में, ठीक है? Exactly. ठीक है। अमन, आप कुछ बोलना चाहिए? बहुत देर से आपने हाथ खड़ा किया, आपको मौका नहीं मिला था, अभी आप बोल डालिए भाई। Yes, sir. Today is my third and fourth word are वर्ड्स। third word is एक वर्ड से ज्यादा बोलेंगे तो वर्ड्स हो जाएगा। हाँ। yes, sir. So third word is excellent, अच्छा। and fourth word is exception. एक्सेप्शन, ओके। So third word is excellent, and first sentence is the school is considered excellent, ओके। and second sentence is the peach tree has an excellent blossom this year. ब्लॉसम बोलते हैं, है ना? Blossom this year. And third sentence is my car has given me excellent service. And fourth sentence is the teaching staff of this college is excellent. वेरी नाइस। And fifth sentence is the negatives make excellent birds from the tree trunks. वेरी And नाइस। fourth word is exception. And first sentence is there is no rule without an exception. बहुत बढ़िया। And second sentence is there is an exception to every rule. बहुत बढ़िया। And third sentence is the exception which proves the rule. राइट। And fourth sentence is there is no general rule without some exception. वेरी नाइस। And fifth sentence is no rule without an exception. Thank you, sir.
Very nice. And everybody has to join the class on time without exception. ठीक है. Yes, sir. You have to pass in Hindi and Sanskrit without exception if you want to graduate 10th grade in Bihar board. Yes. ठीक है. तो likewise these are, I mean, मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि you have to always use sentences that you will use. You have to always frame sentences that has a higher chance of coming across you in life. अगर मान लीजिए बहुत भारी भरकम सेंटेंस बना दिया विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम से निकाल करके, ठीक है, वो पोएम हम 10th में पढ़े थे, आज तक हमको एक भी पोएम याद नहीं है उसका, क्योंकि वो इट वाज सो वेरी अनरियलिस्टिक एंड सो वेरी फार फ्रॉम रियलिटी, तो उसका यूज़ हुआ ही नहीं कभी. Yes, sir. तो इसीलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि वो अच्छा नहीं है. दैट इज़ वेरी नाइस इफ़ यू कैन गेट टू दैट लेवल, नथिंग लाइक इट. लेकिन वी हैव टू ऑलवेज चूज बिटवीन प्रैक्टिकलिटी, फिजिबिलिटी एंड एस्पिरेशन. ठीक है. तो हम अभी हम लोग प्रैक्टिकलिटी, फिजिबिलिटी पे फोकस करेंगे, एस्पिरेशंस को ध्यान में रखेंगे. जिस दिन हम इस 2 लेवल को क्रॉस कर जाएंगे हम वहाँ भी जाएंगे, कोई रोका नहीं है ना. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस प्रैक्टिस एंड आई एम श्योर आप लोग डेली 2-2 वर्ड सीखते रहेंगे. और भाई सबको ही जो है दोस्त बनाते रहिए. दोस्त ऐसे जो काम आए, बर्बाद करने वाले दोस्त नहीं, मेरे वाले दोस्त नहीं, ठीक है, जो काम आने वाले दोस्त हैं, जिनके साथ आप अंग्रेजी के साथ में अत्याचार कर पाए, ठीक है, वैसे दोस्त Yes, sir. हर कोई बनाइए. I'm going to be away from work for next 1 month. ओके, मैं जून के महीने में छुट्टी लेके इंडिया जा रहा हूँ आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 4 years. तो उस बीच में अगर कभी नेटवर्क नहीं रहा, अगर मैं ट्रैवल में हूँ, नहीं क्लास ले पाया, तो भी आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. आई शुड नॉट रिपेंट आफ्टर अ मंथ दैट आई शुड नॉट हैव टेकन अ ब्रेक. ठीक है. अगर आप लोग का इंग्लिश का लेवल गिरा तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा शायद. तो कीप लर्निंग, ओके, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड विल कीप कनेक्टेड. कल भी बात करेंगे फिर, है ना. चलिए, वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल. वेरी गुड जॉब डन. रिया, आप अगले क्लास में तैयार होकर आइए बेटा, ठीक है. Okay, sir. ओके, चलिए, ऑल राइट, बाय बाय. वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब में वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, जो भी है ना. Okay, sir. ऑल राइट, चलिए, बाय बाय. Bye, sir. बाय.